एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ट्रैकिया के अराउंड रैप्ड होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे। इसका वेट लगभग 15 से 20 ग्राम होता है एडल्ट्स में। पीछे की तरफ थायराइड के जो पीछे की तरफ 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स भी रहते हैं। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन और तीसरा है कैल्सिटोनिन। अब इनके क्या काम होते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन जो है थायराइड में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो रिलीज्ड होने वाला हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से वो है T4। T3 जो है वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में रहता है, पर T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है T4 की। तो T4 इज इनएक्टिव बट रिलीज्ड मैक्सिमम, और T3 स्मॉल प्रोपोर्शन में रिलीज होता है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म होती है, ट्राई आइडोथायरोनिन। When body is in greater need of thyroid hormones, production of T3 from T4 is maximum। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है इसकी फिर, और इन दोनों को ही हम आइडोथायरोनिन्स कहते हैं। T3 और T4 दोनों को हम आयोडीन से बनने वाले हैं तो आइडोथायरोनिन्स कहते हैं। इनके फंक्शंस क्या रहते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आपने जो है छोटी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे कि टैडपूल का फ्रॉग में कन्वर्जन जो है वो इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि इन मेटामॉर्फोसिस होता है ह्यूमंस के अंदर भी, चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो T3 T4 के कारण ही होते हैं। T3 जो है CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्रोथ में भी कारण बनता है फीटस में। जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में यानी बेबी जो है होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो T3 जो है वो ग्रोथ का कारण होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्रोथ का। सेकेंड इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कई तरह का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें कुछ काम जो है ये T3 और T4 ही करते हैं। जैसे कि T3 जो है वो ऑक्सीजन अपटेक को इंक्रीज करता है। ठीक है, जो सेल्स जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड से उसको स्टिमुलेट करता है T3। सो इसी वजह से ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करता है, BMR को हमारे रेगुलेट करता है। देन इट इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये मेटाबॉलिज्म के अंडर ही आएंगे ये सभी पॉइंट्स। पहला जो है BMR को रेगुलेट करना, सेकंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड, इन सबसे जो है ग्लाइकोजन का बनना, दैट इज फ्रॉम द मटेरियल्स, मतलब जो ग्लूकोज से अलग है मटेरियल्स उनसे ग्लाइकोजन का बनना इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो T3 जो है इसमें हेल्प करता है। देन इट एक्सेलरेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है ब्रेकिंग डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पे जो है हमने आपको बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों जो हैं एलिवेट कर देते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को भी इंक्रीज करता है T3। जो ग्लूकोज है वो सेल्स में, टिश्यूज में यूटिलाइज जो हो रही है उसको भी T3 इंक्रीज करता है। तो इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अगेन रेगुलेटेड बाय T3। T3 जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी रेगुलेट करता है। देन ये हार्मोन जो है रिड्यूस करता है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को। सीरम में, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको भी ये रिड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग LDL रिसेप्टर्स
ऑन द हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या है, लीवर के जो सेल्स हैं उनके ऊपर एलडीएल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको इंक्रीज करके ये सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। देन T3 इन्हांसेस बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, बॉडी प्रोटीन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और उनके प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में भी T3 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखें, हालांकि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में अगर हम देखें तो एनाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि बॉडी प्रोटीन्स का सिंथेसिस T3 के कारण ज्यादा होता है। एट लास्ट मेटाबॉलिज्म में कहाँ हेल्प कर रहा है T3? T3 ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ कैल्शियम वाया यूरिन। मेटामॉर्फोसिस और मेटाबॉलिज्म के बाद थर्ड फंक्शन आता है थायराइड हार्मोन्स का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे? फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, दीज ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। T3 जो है वो पोटेंशिएट करता है द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको भी ये पोटेंशिएट करता है। लास्ट एक हार्मोन हमने बताया था कि थायराइड कैल्सिटोनिन को भी सीक्रेट करता है। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? इट प्रोमोट्स द कैल्शियम डिपॉजिट इन बोन्स एंड लोअर्स द सीरम कैल्शियम लेवल। कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सीरम में कम करने का और कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट कराने का काम करता है कैल्सिटोनिन। डिसऑर्डर्स की बात करें कि थायराइड ग्लैंड में किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है फर्दर दो तरह का हो सकता है, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सिडिमा। क्रेटिनिज्म क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो बचपन से ही होता है उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, चिल्ड्रन में जो देखा जाता है। और मिक्सिडिमा क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स। सॉरी, सिम्टम्स की बात करें तो क्रेटिनिज्म के अंदर मैटरनल ब्लड जो है वो जब आयोडीन डेफिशिएंट हो जाता है तो फीटल थायराइड जो है वो आयोडीन को उसको नहीं मिलता है। जब फीटल थायराइड को आयोडीन नहीं मिलता है तो फीटल थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं होता। देयरफॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि थायराइड हार्मोन जो है मेटामॉर्फोसिस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फीटस में ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। इन्हें फुली डेवलप, जब क्रेटिनिज्म पूरी तरह से अपने सिम्टम्स शो करता है तो सभी तरह की ग्रोथ जो होती है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, सभी रिटार्डेड होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। एंड द पेशेंट इज इडियट और शॉर्ट स्टेचर्ड। ठीक है, मेंटली भी वो जो है उसकी ग्रोथ नहीं हुई है और वैसे भी ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, पॉट बेलीड, और इसका सलाइवा जो होता है वो ड्रिबल करता रहता है। ठीक है, मिक्सिडिमा की बात करें जो कि एडल्ट्स में पाया जाता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स इज कॉल्ड मिक्सिडिमा। इस कंडीशन में हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच अट्रैक्ट्स द वाटर इन द स्किन के अंदर और सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑल्सो, इनके अंदर जो है वाटर इकट्ठा होने लग जाता है, रिजल्टिंग इन लोकल रिटेंशन ऑफ वाटर, जिसे कि हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, एक तो होता है पिटिंग एडिमा जिसमें दबाने से दबा रह जाता है, जो पार्ट जहां आपने प्रेस किया वहां दबा रह जाता है। और नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग आई हुई है, पैरों में स्वेलिंग है, टांगों में, लेग्स में स्वेलिंग है, तो डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करते हैं तो नॉन पिटिंग मीन्स दबाने के बाद जैसे उंगली हटाई तो वो वापस अपनी स्टेज पे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। और मिक्सिडिमा में वही मिलता है। पफिनेस ऑफ फेस, पफिनेस ऑफ फेस यानी जो फेस होगा वो उसमें स्वेलिंग आई होगी। आपने देखा होगा थायराइड का पेशेंट रात को सोता है तो सुबह उठने के टाइम उसकी जो है फेस में स्वेलिंग है, अगर थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहा है पेशेंट तो। और लेग्स में भी ऐसे ही पफिनेस मिलती है। क्लियर। दूसरी कंडीशन आती है हाइपरथायरॉयडिज्म।
जिसमें कि ग्रेव्स डिजीज़, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, थायराइडाइटिस, इस तरह के बहुत सारी कंडीशंस मिल सकती हैं जिसमें थायराइड जो है वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है और अपने हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट करने लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ग्रेव्स डिजीज़। इसको हम एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर भी कहते हैं। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर क्या है? ये कॉमनेस्ट कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। कॉमन सिम्टम्स इसमें मिलते हैं टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट बीट तेज तेज चलने लगना, पैल्पिटेशन और ट्रेमर्स होना। देन एक कंडीशन इसमें मिलती है लॉस ऑफ लिबिडो, साइकोसिस, मतलब मेंटली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकता है पेशेंट, इनफर्टिलिटी, एनलार्ज्ड थायराइड। यहाँ जो थायराइड का की लोकेशन है जो गले में, तो वहाँ पे जो है एनलार्जमेंट दिखाई देती है, पर्टिकुलर दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं एनलार्ज थायराइड या गोइटर बोलते हैं उसे। एंड एक्सोफ्थैल्मोस क्या होता है? बल्जिंग ऑफ आईज जो है वो बल्ज आउट हो जाती हैं। तो ये जो हैं ये ग्रेव्स डिजीज के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ दीज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स रेगुलेट कैसे होते हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी जो है फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH बनाती है। पिट्यूटरी से बना हुआ TSH थायराइड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड से फिर T4 बनता है। T4 जो इनएक्टिव होता है, पहले भी बताया, वो T4 ब्लड में आने के बाद जब रिक्वायर्ड होता है तो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो T3 एक्टिव है। दिस इज ऑल अबाउट थायराइड, फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, कहाँ लोकेटेड रहता है, इसके क्या हार्मोन्स हैं, क्या फंक्शंस करते हैं वो हार्मोन्स, और उनकी कमी या अधिक होने से क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में मिलते हैं। एनाटमी से पढ़ लेना।